चलो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले भी जो हम लोग वीडियो देखे हुए हैं वो हार्मनी इन द सोसाइटी पर थे, है ना। और हार्मनी इन द सोसाइटी हमने खूब अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, राइट। ये क्या है, हार्मनी इन द सोसाइटी क्या मतलब है ना, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, है ना। अगर हम जो है हार्मनी को अपनी फैमिली में इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको हम पहचान सकते हैं और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन सोसाइटी, है ना। एंड दिस इज एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ फैमिली, राइट। सो जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, वो हमने देखा था कि व्हाट आर कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल्स, है ना। वो क्या थे, समाधान, है ना, एंड प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस, कोएग्जिस्टेंस, ये सब क्या थे, दीज आर कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल इन दी सोसाइटी एंड दीज आर डेफिनेटली टू बी मेक इंश्योर्ड, राइट। विदाउट इनको जो है अचीव किए हुए, विदाउट इनको इंश्योर किए हुए, ठीक है, हार्मनी इज नॉट पॉसिबल, व्यवस्था को कायम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, जो हमें कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल है उसे हमें अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोग्राम टू अचीव कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल। क्या प्रोग्राम है, तो पहला क्या है, देखें हम लोग, एजुकेशन, राइट लिविंग, है ना। ये हम जो है 5 डायमेंशन में देख रहे हैं प्रोग्राम को। एजुकेशन, राइट लिविंग, शिक्षा, संस्कार, हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, इसको अगर हिंदी में भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्वास्थ्य, संयम, जस्टिस मीन्स प्रिजर्वेशन, न्याय सुरक्षा, न्याय सुरक्षा को हमें इंश्योर करना है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन वर्क, हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमारा वर्क क्या है, इसको इंश्योर करना। एक्सचेंज स्टोरेज, विनिमय कोष, है ना, हिंदी में ये जो है इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इन 5 डायमेंशन में, है ना, हमें इसे पूरा जो है कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल को हम अचीव कर सकते हैं। अगर हमारी एजुकेशन, संस्कार सही हो जाए, हमारी अगर हेल्थ इंश्योर हो जाए, अगर हम सोसाइटी में अगर हम जो है अगर न्याय को, ना, जस्टिस को इंश्योर कर सकें, तो उससे क्या आएगा सोसाइटी में, उससे फियरलेसनेस आएगी, ट्रस्ट आएगा, और यही हम चाहते हैं, है ना। प्रोडक्शन वर्क, जो हमारा प्रोडक्शन हो, जो हमारा वर्क हो, वो कैसा हो, हमारा इस इंटेंशन से हो कि दिस इज वी आर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, है ना। ये जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या फुलफिलिंग होगा, ना कि हार्मफुल होगा। और हम ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा वर्क करेंगे, जो हमारा जो जो वर्क होगा वो क्या होगा, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी वाला होगा, है ना। अगर हम कोई ऐसा काम करें, केवल हम सेल्फ सेंटर्डनेस को देख के कर रहे हैं, केवल अपने ही फायदे के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये प्रॉस्परस होगा, क्या ये प्रॉस्पेरिटी सोसाइटी में डिस्पेंस करेगा, इसको हम देख सकते हैं, है ना। एक्सचेंज स्टोरेज, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करें समाज में, वो कैसा हो, स्टोरेज जो हम करते हैं वो हम किस एम से स्टोरेज कर रहे हैं, केवल अपने लिए, है ना। ब्लाइंडली वी आर कीपिंग ऑलवेज एक्यूमुलेटिंग द थिंग्स फॉर आवर आवर पर्सनल पर्पज, फॉर आवर पर्सनल यूज़, कि हमें मेरे मेरे भविष्य में मेरे लिए काम आएगा, मेरे बच्चों के लिए काम आएगा, उसके आगे भी काम आएगा। तो इस समय ब्लाइंडली जो है रेस में लगे हुए हैं। तो हमें इससे इंश्योर करना पड़ेगा, इन 5 डायमेंशन में हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन मीन्स क्या है, टू अंडरस्टैंड हार्मनी एट ऑल लेवल्स। एजुकेशन का हमें ये मतलब है यहाँ पर कि हम जो है सभी लेवल की व्यवस्था को समझना, और राइट लिविंग मतलब वैसे ही जीना, है ना। अगर केवल समझ गए और हमारे हमारे वर्क में, हमारे बिहेवियर में नहीं दिखता, तो सो दैट इज ऑफ नो यूज़, कोई उसका यूज नहीं है। तो एजुकेशन, राइट लिविंग का ये मतलब जो फर्स्ट वाला है हमारा, फर्स्ट डायमेंशन है ना। तो एजुकेशन, राइट लिविंग मतलब शिक्षा, संस्कार। शिक्षा ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट ऑल लेवल्स, एंड राइट लिविंग, संस्कार का मतलब होता है क्या,
राइट लिविंग, राइट लिविंग, और वैसे ही है ना कमिटमेंट टू लिव अकॉर्डिंगली, वैसे ही हमें समाज में जीना, ये है एजुकेशन राइट लिविंग। और इसके बाद हेल्थ संयम, सेल्फ रेगुलेशन क्या है ना, तो हम ये जब ये कर लें, हेल्थ मतलब क्या है, व्हेन बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल्फ, ये तब इसका मतलब हम जो हेल्दी हैं। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू सेल्फ and your body is fit to do that, and it means there is harmony in parts of body, right? Your body is ready or fit to act according to the need of self, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, हेल्दी है। संयम, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये संयम है, ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है काफ़ी। एंड जस्टिस है ना, जस्टिस प्रिजर्वेशन क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस मैंने पहले बताया है, इसको जस्टिस वाली जो है बात को मैंने फैमिली में भी खूब डिस्कस किया हुआ है। जस्टिस का वहाँ पे क्या मतलब था, है ना, रिकग्निशन ऑफ फीलिंग एंड देयर फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन इज जस्टिस इन द फैमिली। और यहाँ पर सोसाइटी में बात करें, सोसाइटी में जस्टिस क्या मतलब है ना, इज द रिकग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ वैल्यूज़ इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन, उसे ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन समझना है, ठीक है। यहाँ केवल फैमिली में नहीं है, फैमिली से आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जब ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन को जो हम समझेंगे, ठीक है, और उसमें हम फीलिंग्स को क्या करेंगे, रिकग्नाइज, फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएट, देन इट मीन्स वी आर डूइंग जस्टिस। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब क्या प्रिजर्व करना है ना, यही सेम ही है, ये कुछ जस्टिस जैसा ही है ना। प्रिजर्वेशन मीन्स जब हम ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ द नेचर के रिलेशन को समझते हैं, ह्यूमन का रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ रिलेशन, और फीलिंग को रिकग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन को इंश्योर करें, तो इट मीन्स वी आर प्रिजर्विंग, ठीक है। और ये इन द व्यू ऑफ एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर, जब हमारे अंदर ये एक व्यू आ जाएगा, है ना, दैट फॉर नेचर वी आर यूजिंग द नेचर, राइट, एंड वी आर हियर टू एनरिच, प्रोटेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचर, राइट। तो ये हो गया प्रोटेक्शन, है ना, प्रिजर्वेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ रहा है वर्क प्रोडक्शन। वर्क प्रोडक्शन क्या मतलब है यहाँ पर, वर्क मीन्स जो भी हम लेबर दैट ह्यूमन डज ऑन द रेस्ट ऑफ द नेचर, जो भी हम काम का मतलब क्या होता है ना, जो भी कोई भी आदमी, है ना, रेस्ट ऑफ द नेचर पर करता है लेबर, जो भी वॉट एवर द लेबर वी आर डूइंग ऑन द रेस्ट ऑफ द नेचर, दिस इज वर्क। एंड प्रोडक्शन, थिंग्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ वर्क, जो भी हम वर्क करते हैं उससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जो भी आउटकम होता है, दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कैसा हो, साइक्लिक एंड एनरिचिंग हो, है ना। हमारा जो प्रोडक्शन हो वो हमें ध्यान रखना है ना, ये जो है रिसाइक्लेबल है कि नहीं है, ये नेचर को नर्चर करने वाला है कि नहीं है, एनरिच करने वाला है कि नहीं है, या इसको एक्सप्लॉइट करने वाला है, या इसको डैमेज करने वाला है ना। तो इस फीलिंग को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। एंड एक्सचेंज स्टोरेज, एक्सचेंज एंड स्टोरेज, तो एक्सचेंज क्या करना है हमें, एक्सचेंजिंग योर प्रोड्यूस फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, जो भी हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पेंस करते हैं सोसाइटी में, है ना, दैट विल बी इन द व्यू ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, राइट, नॉट फॉर द मैडनेस ऑफ प्रॉफिट। मैडनेस ऑफ प्रॉफिट के व्यू से नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। स्टोरेज, अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को, फिजिकल थिंग्स को स्टोरेज भी करते हैं, देन दैट विल बी विद अ व्यू ऑफ यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर, properly, right utilization in future, not for just hoarding, not just for blindly accumulating, for our personal use, right, that will be rightly utilization, उसका हम जो सही सदुपयोग, हिंदी में अगर बात करें तो स्टोरेज, we can store the, right, we can store the things that will be, है ना, that will be the
फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, जो कि आगे नीड्स को फुलफिल करेंगे, है ना। एंड उनका चीज़ों को हम सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग कैसे करेंगे, है ना, अपने लिए हो, चाहे सोसाइटी के लिए हो, चाहे जिसके लिए। अगर हम सदुपयोग की फीलिंग से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, है ना, एक्यूमुलेट करते हैं, तो हम उसको ब्लाइंडली इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उपयोग, जो सदुपयोग, जो हमारा यूज है, जो हमारा राइट यूटिलाइजेशन है, वो लिमिटेड ही है। अगर हम इस व्यू को समझ पाते हैं, है ना, चीज़ों को अगर अगर हम केवल यूज करें, आप देखो किसी भी चीज़ को, कपड़ा हो और फिजिकल फैसिलिटी जो चीज़ें हो, हाउस हो, फिजिकल, है ना, मटेरियल्स हो, जो भी, अगर आप देखोगे इसे हमें सदुपयोग करना है, राइट यूटिलाइजेशन करना है, तो आप देखोगे आपको जो है ब्लाइंडली होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो लिमिटेड ही होगा। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, दी डायमेंशन है, राइट, ऑल दीज 5 डायमेंशन इंश्योर ह्यूमन गोल। अगर आप इन 5 डायमेंशन को जो है देख पाते हैं और सही कर पाते हैं, देन दीज आर हेल्पफुल टू अचीव ह्यूमन गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन राइट लिविंग से क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग कैन बी एश्योर्ड। हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन से क्या क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी शैल बी इंश्योर्ड। जस्टिस प्रिजर्वेशन से क्या होगा, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग आएगी। एंड प्रोडक्शन वर्क अगर हमारा सही तरीके से जो है इंश्योर्ड होगा, है ना, जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो वर्क होगा, हमारा जो व्यवहार, कार्य, प्रोडक्शन, उत्पादन जो भी होगा, है ना, वो नेचर को ध्यान में रख के होगा और म्यूचुअली फुलफिलमेंट की फीलिंग से किया हुआ होगा, दैट विल लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी एंड कोएग्जिस्टेंस। एंड एट लास्ट, अगर हम एक्सचेंज स्टोरेज, अगर हमारा प्रॉपरली इंश्योर होगा कि हमें सोसाइटी में जो भी एक्सचेंज करना है ना, वो म्यूचुअली फुलफिलिंग के जो है फीलिंग से करना है। ठीक है। और स्टोरेज जो करना है, जो कि स्टोरेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि दैट इज़ फॉर आवर राइट यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर, है ना। तो दैट विल लीड टू प्रॉस्पेरिटी एंड फियरलेसनेस इन सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट आवर कॉमन गोल, दैट इज द कंप्लीट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। इफ यू विल आस्क to yourself properly and in depth, if you will see within yourself, then you all also want these all things, that you all people want to live in the family in society with fearlessness, with trust, with prosperity, with right understanding and with coexistence। सभी ऐसा चाहते हैं, and this is what our naturally acceptance, यही हमारा प्राकृतिक, है ना, क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, मीन्स सहज स्वीकृति है, अगर हिंदी में बात करें इसको, सभी लोग यही चाहते हैं। ठीक है। तो इतना काफ़ी हमारे लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेचर के बारे में। ठीक है।